नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई हुई है दिल्ली में, तो उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया गया है। इसमें वैकेंसियां 8वीं, 10वीं, 12वीं और स्नातक पास के लिए हैं। तो अब इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो अब ठीक है, देख लेते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन। कौन कौन सी वैकेंसियां हैं ये तो आपको पहले ही पता लग गया था। कितनी पोस्ट हैं, क्या पे स्केल है और पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्वालिफिकेशन और एज लिमिट है। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये है इसका डिटेल नोटिफिकेशन। ये देखिए, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जहां तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात है, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की cpcb.nic.in। तो यहाँ आपको जॉब्स के सेक्शन पे आना है। जॉब्स के सेक्शन पे सबसे ऊपर ही आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 5/5/2020 से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 25/5/2020 तक जारी रहेगा। आप यहां क्लिक करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए आपको यहां क्लिक करना होगा, अप्लाई ऑनलाइन फॉर जॉब्स इन सीपीसीबी। जहां तक डिटेल नोटिफिकेशन की बात है, ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है। शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले ही आपके साथ शेयर कर दिया गया था 1/5/2020 को। परसों में वीडियो ले आया था, उस समय डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो वैकेंसियों की डिटेल आपने वहां देख ली थी। बाकी एक बार फिर से भी आप देख लीजिए। साइंटिस्ट बी की 13 वैकेंसियां हैं, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की 2, सीनियर टेक्नीशियन की 6, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 की 2, जूनियर टेक्नीशियन की 2, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की 7, लोअर डिविजनल क्लर्क की 13 और अटेंडेंट एमटीएस की 3 वैकेंसियां हैं। अब आपको लगता है आपके काम की कोई वैकेंसी है इसमें, तो वीडियो को फिर अब आप आगे देख सकते हैं। यहाँ देखिए, डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 5/5/2020 से ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, 25/5/2020 तक जारी रहेगा। अब देख लेते हैं पोस्ट के अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स। साइंटिस्ट बी की 13 पोस्ट है, SC 2, ST 1, OBC 3, EWS 3 और अनरिजर्व्ड की 4 वैकेंसियां हैं। और पे स्केल है 56,100 से 1,70,500। एज लिमिट 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस असेंशियल है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन सिविल, केमिकल या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए 10 पोस्ट है। मैकेनिकल के लिए 1 और माइनिंग के लिए 1 पोस्ट है। प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में। इसके बाद आगे पोस्ट है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की 2 पोस्ट हैं, एक EWS और एक अनरिजर्व्ड के लिए। पे स्केल है 35,400 से 1,12,400। एज लिमिट 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस असेंशियल, जो कि इस प्रकार से है, डिग्री होनी चाहिए साइंस में, 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। किसमें? पोल्यूशन कंट्रोल और रिलेटेड सब्जेक्ट्स में। डिजायरेबल है मास्टर्स डिग्री इन साइंस। इसके बाद सीनियर टेक्नीशियन की 6 पोस्ट है, 1 OBC, 5 अनरिजर्व्ड। एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पे स्केल है 35,400 से 1,12,400। डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन की 4 पोस्ट है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 पोस्ट है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल की 1 पोस्ट है। और डिजायरेबल है 1 साल का एक्सपीरियंस। डिजायरेबल है, असेंशियल नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 की 2 वैकेंसियां हैं, 1 OBC के लिए, 1 अनरिजर्व्ड के लिए। पे स्केल है 25,500 से 81,000। एज लिमिट 18 से 25 साल। असेंशियल क्वालिफिकेशन की जहां तक बात है, 12th आपने पास कर रखी हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से। और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 8000 कीज डिप्रेशन पर आवर फॉर डाटा एंट्री वर्क। जूनियर टेक्नीशियन की 2 पोस्ट है, दोनों अनरिजर्व्ड के लिए हैं। एज लिमिट 18 से 25 साल। पे स्केल 25,500 से 81,100। 10th क्लास आपने पास कर रखी हो और उसी के साथ साथ मैकेनिकल ट्रेड में आपने ITI कर रखी हो और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट। 7 पोस्ट है, 1 SC, 1 OBC, 3 EWS और 2 अनरिजर्व्ड के लिए। पे स्केल है 19,900 से 63,200। एज है 18 से 25 साल के बीच में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, जो कि एसेंशियल है, 12th क्लास पास अगर आप हैं तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट्स के साथ आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए। और डिजायरेबल है डिग्री इन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। अगली जो वैकेंसी है वो है लोअर डिविजनल क्लर्क LDC की 13 पोस्ट है, SC 2, ST 1, OBC 3, EWS 1 और अनरिजर्व्ड की 6 वैकेंसियां हैं। पे स्केल है 19,900 से 63,200। आयु सीमा 18 से 25 साल के बीच में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, BA, BSc, BCom तीनों में से कोई भी हो सकती है। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की।
इसके बाद अटेंडेंट MTS की 3 पोस्ट है, एक OBC 2 EWS के लिए। पे स्केल 18,000 से 56,900, आयु 18 से 25 साल के बीच में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8th क्लास, डिजायरेबल है 10th क्लास। इसके बाद कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, कोई भी एप्लीकेशन फीस इनके लिए आपको नहीं देनी है और कोई भी भारत का नागरिक इनके लिए आवेदन कर सकता है। और इसके बाद देखिए, आप जब भी रिटन टेस्ट देने जाएं तो एक ओरिजिनल फोटो ID कार्ड जरूर से जरूर आप अपने साथ लेके जाएं। और उसके बाद देखिए, applicants are not required to upload the scanned copies of certificates and supporting documents with the application form. However, the same will be produced at the time of document verification. तो आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको स्कैन करके अपलोड नहीं करने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको वो लेके जाने होंगे। इसके बाद काफी सारी और भी मेन इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप यहाँ से इनको आराम से पढ़ सकते हैं ध्यान से। और जहां तक ऑनलाइन अप्लाई करने की बात है, वो लिंक वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दिखा दिया था। ऑफिशियल वेबसाइट फिर से देख लीजिए, cpcb.nic.in, यहीं पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और यहीं पे जाके आपको इनके लिए आवेदन करना है। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी गई है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।